और आप यदि सुनेंगे ना तो सुनाऊंगा और बड़े मस्ती से सुनाऊंगा। रास पंचाध्यायी सुनने का अधिकारी पता है कौन है? मैंने एक दिन बताया था, केवल रसिका भुवि भावुका, ठीक है ना, जो केवल रसिक हो या भावुक। मैं सुनाऊंगा पर एक सावधान किए दे रहा हूं, रास पंचाध्यायी की कथा में कोई भी ठाकुर जी के प्रति उल्टा सीधा नहीं सोचेगा। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि यदि कोई उल्टा सीधा सोचता है तो उसको कुष्ठ पैदा हो जाता है, इसलिए किसी को रास पंचाध्यायी की कथा नहीं सुनानी चाहिए। इसलिए सावधान कर रहा हूं आप सबको। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणं मनश्चक्रे योगमायानुपस्थिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु आ गई। क्या? शरद ऋतु। और जब शरद ऋतु आई ना तो महाराज पूर्णिमा चंद्रमा 16 कलाओं से व्याप्त है। इसमें लिखा है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। जो रात्रि है ना वो एक छोटी रात्रि नहीं है, बहुत सारी रात्रियां मिलकर के एक रात्रि हुई, मतलब बहुत बड़ी रात्रि है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणतो मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। और सुनो, जब ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में चंद्रमा का दर्शन किया तो अपनी श्री किशोरी जी का स्मरण आया। क्यों? चंद्रमा जानते हैं कौन है ठाकुर जी का? चंद्रमा ठाकुर जी का साला लगता है, बता रहा हूं। और यदि कदाचित कोई व्यक्ति अपने साले को देख लेना तो अपनी प्रिया का स्मरण हो ही आता है। समझ में आ रही है मेरी बात? गोविंद ने दर्शन किया, चंद्रमा का दर्शन किया और स्मरण हो आया श्री किशोरी राधा का। इसमें लिखा है तड़ो दुराजा ककुवा करेर्मुखो प्राच्यानुरण्येन समेन श्रुतमय्य सवर्णीचा मुदिगा चुचोमृजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शना। अपनी प्रिया श्री किशोरी राधा का स्मरण आ गया। क्या? बोले श्री किशोरी जी को लेकर के और इन ब्रज श्रीमंतियों के साथ में रास करना है। क्या करना है? महारास। रात्रि का समय है, शीतल चंद्रमा है, माने धीरे 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 सुंदर हवा चलने लगी। जूही, चंपक, बेला, कमल आदि पुष्प खिले हैं। दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड वंदनो रमानना भमनव कुमारुणम। सुनो, जब हवा चलती तो जब पुष्पों में टकराता हवा, तो जब टकरा करके आगे हवा बढ़ती ना तो महाराज सुंदर सुंदर सुगंध आ रही। इधर
जो पक्षी थे वो धीरे धीरे चहकने लगे। ध्यान से सुनिएगा बात, कितनी सुंदर दिव्य रात्रि है। साक्षात कामदेव प्रकट हो गया। परंतु सुनो, कामदेव के पास 5 बाण हैं। कितने बाण हैं? 5। उच्चाटन, सम्मोहन, मारण, दीपन, उद्दाटन। इस तरीके से महाराज 5 बाण हैं। प्रहार किया कामदेव ने, अपने बाणों का प्रहार किया। ठाकुर जी के भी मन में है कि रास करना है। भगवान ने अपनी बांसुरी उठाई और वेणु का वादन किया। सुनो, जब वेणु वादन किए ना ठाकुर जी ने, तो केवल उन्हीं को सुनाई दिया। तो बोले रसिका भूवि भावुका। केवल जो ऋषि थे, ठाकुर जी को अपना प्राण प्रीतम मानते थे, केवल उन्हीं को सुनाई दिया। ब्रज श्रीमंतियों को सुनाई दिया, गोपियों को। सुनिएगा ध्यान से बहनों, एक गोपी श्री शुकाचार्य मुनि वर्णन करते हैं कि एक गोपी दुहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोदिशिष्ट संयागो मनद्वास्यांता परययुः। एक गोपी दुहन्त्यो भिययुः काश्चित्, गाय का दोहन कर रही थी। सुनाई दिया, बाल्टी वहीं रखी है, भगी क्यों? कन्हैया बुला रहा है। दुहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। और दूसरी एक गोपी पयोदिशिष्ट संयागो, एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही है। गोपी को सुनाई दिया गोविंद बुला रहे हैं, उसी अवस्था में भगी। शिष्य सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, बोलो पतिवंशं तत्त्वा पाययन्ता शिशून् पयः शुश्रूषन्त्या पतीन् काश्चित् अस्नन्तोपास्य भोजनम्। एक देवी, एक गोपी, इसमें लिखा है शुश्रूषन्त्या पतीन्, अपने पति की सेवा कर रही थी। सुनाई दिया वैसे भगी एक गोपी। तो बोले इसमें लिखा अंजन्त्या काश्च लोचने, अपने आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल। एक आंख में काजल लगा है, एक आंख में ऐसे ही। क्या है? ठाकुर की दीवानी। एक गोपी बोले तावार्यमाणा पतिवी पितृवी भ्रातृबन्धुवी गोविंदा प्रेहतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता। सुनो, एक गोपी जा ही रही थी, तब तक पति ने रोक दिया। कहां जा रही हो? नन्यवर्तन्त मोहिता। गोपी वहीं बैठे गए। सुनो, इधर बांसुरी बज रही है, सितार नहीं बज रहा, बांसुरी बज रही है। और जब बांसुरी बज रही थी ना, तो गोपी वहीं पे बैठ गई, ध्यान लगा के गोविंद के चरणों को। सुनो,
और जो ध्यान लगा करके जैसे बैठी तो वो गोपी सबसे आगे गोविंद के पास पहुंच गई और गोपियां सभी बाद में पहुंची। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी उल्टा सीधा नहीं मेरे गोविंद के प्रति सोचेगा। भगवान कामी नहीं है, परम योगेश्वर है, योगी हैं। अभी सारी ध्यान से सुनेंगे, संपूर्ण आप लोगों के जो मन में जो भी भाव होंगे सबका निराकरण हो जाएगा। पेवल 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 में आपको लबालब कथा सुना रहा हूं, कोई चुटकुला नहीं, जो श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया था, बस वही कथा सुना रहा हूं। गीत तो बहुत सुनते हैं, तो मैं निवेदन कर रहा था, सारी गोपियां इतने में तब तक पहुंच गई, कहा गोविंद के पास में। ठाकुर जी ने देखा अर्धरात्रि का समय, सुनो, ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपियों, स्वागतम वो महाभाग, आइए स्वागत है, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम क्यों करवाणी वा। पहला 4 चरण है, स्वागतम, आइए स्वागत है। फिर बोलते हैं, हे प्रियो किम करवाणी वा। एक प्रीतम अपनी प्रिया को बुलाए और फिर कहे, बुलाने के बाद जब प्रिया आ जाए प्रीतम के पास, फिर प्रीतम कहे कि किम करवाणी वा, क्या काम है। तो एक बार उस प्रिया से पूछो क्या स्थिति होती है। फिर कहते हैं, कन्हैया बोले, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन का। सुनो, अर्धरात्रि का समय है, आना ठीक नहीं, आप लोग अपने आने का कारण बताओ। ओहो, रजन्येषा घोर रूपा, घोर शब्दों निषेविता। रजन्येषा, ये जो रात्रि है, घोर रात्रि, अर्धरात्रि, घोर शब्द निषेविता। पतिव्रता स्त्री को रात्रि में बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। आप लोग कैसे चलिए। उस समय माने ये देवी ब्रज श्रीमंतियों को ऐसा लग रहा था जैसे माने छप्पड़ गिर गया हो। सुनो, महाराज श्री वल्लभाचार्य गोस्वामी वल्लभाचार्य लिखते हैं, श्री वल्लभाचार्य टीका में, ये गोपियां बहुत दुखित हुई। ये गोपियां पृथ्वी को अपने पैर के अंगूठे से कुरेदने लगी। सुनो, एक बात और बताऊं, जब कोई चिंता होती है ना देवियों को, बहनों को, माताओं को, तो अपने उनका जो अंगूठा है ना पैर का, अनायास चलने लगता है। माने पृथ्वी को कुरेद रही हैं। कुरेदने का क्या भाव है? माने गोपियां कहती हैं, हे भगवती पृथ्वी फट जाता हूं, क्षमा जाए। माने कुरेद करके ये कह रही है ये गोपियां। शुकाचार्य मुनि वर्णन करते हैं, राजन बोले, प्रतियात ब्रजन स्नेहम स्थेयं स्त्रीवीषु मध्यमा। हे सुमध्यमाओ, कन्हैया ने कहा, आप लोगों ने उचित नहीं किया। सुनो, एक गोपी कितना बड़ा वेदांत बोलती है। एक गोपी ने कहा, अरे कन्हैया आप जवाब दीजिए एक बात। बोले क्या? बोले हमारे पति हैं, हम अपने पति के बिन नहीं रह पाते क्षण मात्र भी, और हमारे पति को परदेश कमाने जाना है। हम रोने लगे। पति ने कहा कि देवी ये मैं अपनी फोटो दिए दे रहा हूं, बस इसी को देखना, इसी की पूजा करके रहना। और फोटो देकर के चले गए। इसके बाद 1-2 महीने हो गए। ठीक दोपहर का समय है,
हम अपने स्वामी की फोटो की पूजा ही कर रही थी, पूरी पूजा नहीं हो पाई, प्रारंभ किया पूजा करने के लिए। तब तक जो पति थे परदेश से आए और दरवाजा खटखटाने लगे। तब आप बताइए प्रभु कि पहले पूजा करना चाहिए कि पहले दरवाजा खोलना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा सुनो, यदि असली पति आ गए तो दरवाजा खोलना चाहिए, फिर फोटो की क्या पूजा करनी है? कितना बड़ा वेदांत बोलती है। गोपी ने कहा स्वामी ये तो हमारे सांसारिक पति हैं। बोले जगतपति तो आप हैं, अब जगतपति यदि मिल गया तो सांसारिक पति की क्या कामना? एक बात और सुनो, संसार मात्र पत्नी है ठाकुर जी का, केवल एक ही पति है, केवल मेरा राधा, मेरा भगवान कृष्ण केवल पूरे संसार का एक पति है। पत्नी तो कोई है, पति तो कोई है ही नहीं। एक बात और सुनो, भगवती देवी मीरा वृंदावन गई। श्री जीव गोस्वामी जी बहुत अच्छे उच्च कोटि के महात्मा थे, और श्री जीव गोस्वामी जी किसी देवी, किसी बहन, किसी माँ से नहीं मिलते थे, केवल पुरुष वर्ग से। जब पता चला देवी मीरा को कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो देवी मीरा दर्शन करने को गई वृंदावन। जो द्वारपाल थे ना, कुछ सेवक जन, देवी मीरा ने कहा कि मैं दर्शन करना चाहती हूँ संत भगवान के। उनके जो सेवक थे ना, सेवक जन, उन्होंने कहा देवी तो किसी देवी से नहीं मिलते, किसी बहन बेटी, किसी स्त्री से नहीं मिलते। सुनो, देवी मीरा ने कहा कि अरे चौंक गई देवी मीरा कि दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मैं ये दूसरे पुरुष का ही दर्शन करना चाहती हूँ। पुरुष तो एक ही था, परंतु ये एक बार पूछ करके आइए कि दूसरे पुरुष का दर्शन करना चाहते हैं। महाराज जो सेवक जन थे ना, सेवक गण, वो गए श्री पूज्य पाद श्री जीव गोस्वामी जी के पास और पूरा वृत्तांत बता दिया है। देवी मीरा आई है, उसने कहा है कि ये जो भी दूसरे पुरुष है मैं इनका दर्शन करना चाहती हूँ। महाराज जीव गोस्वामी जी जाकर के देवी मीरा के चरणों में गिर गए। धन्य है देवी मीरा। ये बात कहां से आई? केवल केवल जीव मात्र, संपूर्ण जीव मात्र केवल स्त्री है, पुरुष तो एक ही है। माने आज ये गोपियों ने कहा, इन गोपियों ने कहा